नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में नहीं होगा सरकारी होली मिलन समारोह। सीएम ने लोगों से कोविड-19 मानकों को पालन करके होली मनाने की अपील। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। फ्लाईओवर गिरने से 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फरीदाबाद में बिना काम कराए 70 लाख का किया गया पेमेंट। बीडीपीओ समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सिरसा में होली के पर्व को लेकर पुलिस सतर्क। हुड़दंगबाजी करने वाले युवाओं को मिलेगी सजा। अपनी सहमति पर कैदियों को लगेगा कोरोना का टीका। विचाराधीन कैदियों की पेरोल और जमानत बढ़ाई गई। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने पिछले 1 साल से त्योहार और कोई भी धार्मिक उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने के तौर तरीकों को आंशिक रूप से बंद किया हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये बात कही। उन्होंने लोगों से रंगों के त्योहार को कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए मनाने की अपील की। वहीं डीजीपी मनोज यादव ने कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर नागरिकों से सुरक्षित होली मनाने का आग्रह किया। साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से होली उत्सव मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। गुरुग्राम में गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि उन कर्मचारियों को कितनी चोट लगी है। यह हादसा द्वारका एक्सप्रेसवे पर दौलताबाद गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था, तभी फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक एक्सप्रेसवे के नीचे गिर गया। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी गुरुग्राम में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का दौरा करने आए थे। और जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत मौके पे आई है पुलिस, सिविल डिफेंस भी आ गई है। और अब तक की जो जांच आई है, जो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बना रहे हैं, इसमें 3 आदमी इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी अभी टीम आ रही है, जैसे ही कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई मरने की खबर तो नहीं है? नहीं, अभी तक प्राइवेट फेसी कोई भी सूचना नहीं है। सिर्फ 3 आदमी इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसका क्या समय रहा होगा उस समय? ये सुबह लगभग 7:30 बजे की बात है। फरीदाबाद में सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बिना विकास कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई और गांव मुडेजी के सरपंच ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया, जिसे लेकर एसीपी पृथ्वी सिंह के मुताबिक गांव मुजेडी में बिना कोई विकास कार्य किए करीब 70 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई। पृथ्वी सिंह ने कहा कि फिलहाल मामला दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला सदर थाना बल्लभगढ़ में दर्ज किया गया है और इसमें 92 नंबर एफआईआर और करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें बीडीपीओ है पूजा शर्मा और श्रीमती रानी है सरपंच जो मुंजेड़ी की है वो है, और बीडीपीओ के भाई ललित मोहन शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया है और 3 फर्में हैं जो इसमें काम करती हैं। क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या आरोप है? आरोप पहले से जांच की गई है एसडीएम साहब द्वारा और एससी और एक्सीएम द्वारा। उसमें 2 प्रकार से गबन किया गया है, जिसमें 69 लाख रुपए का गबन बनता है। 2 इंक्वायरियों में तो वो 69 लाख रुपए का गबन है और 54 लाख रुपए के चेक जारी किए गए थे जो एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत जारी किए गए थे, जिनमें कोई काम नहीं किया गया था और न ही बिल हुए थे और न किसी तरह की कार्रवाई रजिस्टर में उनकी एंट्री थी। होली के त्योहार को देखते हुए प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत सिरसा में होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वालों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि होली वाले दिन अगर कोई सड़कों पर हुड़दंगबाजी करते नजर आया तो पुलिस की उन पर खास नजर रहेगी। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में रहकर कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए ही होली मनाएं।
मेरी तो सबसे पहले सरसा जिला वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ मैं जनता से अपील करना चाहता हूं वो होली के दिन अपने घरों में खेलें और बाहर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर कोई बाहर जाता है तो मास्क यूज़ करें और 2 गज की दूरी होनी चाहिए। और वैसे सरकार की हिदायतें भी आई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बाहर मत निकलें होली के दिन। हाँ, इसके लिए हमने अलग से पुलिस व्यवस्था की हुई है। हमारी हर जगह ट्रैफिक पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट थाने की पुलिस है, वो सारे शहर के अंदर और गश्त करेगी। और इसी दौरान जनता से अपील भी है भी ये शराब पी के उड़दंगबाजी ना करे, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले रिहा 2017 दोषियों, विचाराधीन कैदियों की पेरोल को अंतरिम जमानत तक बढ़ा दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश और हरियाणा सरकार विविध सेवा प्राधिकरण की 13वीं उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में समिति ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत अपराधियों के आत्मसमर्पण के संबंध में प्रस्तुत जेल अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि 869 दोषियों में से 851 ने आत्मसमर्पण कर दिया। 8 दोषियों की हाईकोर्ट ने पेरोल बढ़ा दी। इसके अलावा एक दोषी को सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया और 11 दोषियों की मृत्यु हो गई। साथ ही कमेटी ने अपनी इस बैठक में इच्छा से सभी कैदियों को कोविड टीकाकरण की अनुमति भी प्रदान कर दी है। होली के पावन पर्व पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने वार्ड नंबर 40 में होली दहन पर हुए हवन में आहुति दी और कैबिनेट मंत्री ने कहा, होलिका दहन से बुराइयों का नाश होता है। हवन करने से पर्यावरण में शुद्धता फैलती है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी बीमारी से अपना बचाव करें। और जैसे कोरोना जैसी महामारी है, इसका खात्मा हो और इससे लोगों को राहत मिले और शुद्धिकरण हो। और मेरी सबसे हाजिर होती है, होली को सादा तरीके से अपने घरों में रहें, दूरी बनाकर रहें, फेस मास्क लगा कर रखें। पलवल पुलिस ने 26 मार्च को हुए देशव्यापी भारत बंद में शामिल आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों के नेशनल हाईवे 19 जाम करने पर 16 नामजद और 450 किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। वहीं इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सदर थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि आरोपियों के आड़े तिरछे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर हाईवे जाम करने की वजह से वाहन फंसे रहे और यात्रियों को इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसमें हमें मुकदमा दर्ज कर दिया 76 बट अंडर सेक्शन नेशनल हाईवे एक्ट 8B 148 49 86 188 283 और 353 IPC के तहत। किन किन लोगों के खिलाफ? इसमें 16 आदमी नामजद हैं और बाकी 450 से 500 आदमी आगे। नामजद कौन है, नाम बताइए उनके? इसमें जो 16 ज्यादातर आदमी ये औरंगाबाद से है और एक आदमी जनोली का है, छोटा पहलवान करके, जो अपने आप को किसान नेता बता रहा था, जिसने एम्बुलेंस के साथ भी जाने से रोके और बदतमीजी की है। जहां एक तरफ पूरा देश होली के रंग में डूबा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेजुबान जानवरों के साथ ये त्योहार मना रहे हैं। बता दें, फरीदाबाद की पीपल फॉर एनिमल की यूनिट में कुछ लोग जानवरों के साथ होली खेलने पहुंचे। उन्होंने जानवरों को पहले खाना खिलाया और उसके बाद उनके साथ फूलों की होली खेली। वहीं पीपल फॉर एनिमल की ओर से बताया गया कि इस तरीके के कार्यक्रम से जानवर और इंसान दोनों को ही खुशी मिलती है। सर, आज मैं प्रीति दुबे, PFA फरीदाबाद यूनिट 2 से। हमारा NGO है 86 बुढ़ेना गुजर चौक में। तो आज हम लोगों ने फूलों की होली बनाई है डॉग्स के साथ में, गाउस के साथ में। हमारे NGO में राजेंद्र हंस जी आए, जो उत्थान क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और रावल इंटरनेशनल के प्रिंसिपल सर भी आए हैं। तो हम लोगों ने, ये सर ने, सबने मिलके डॉग्स को खाना खिलाया, दूध ब्रेड खिलाई, गायों को केले खिलाए, बंदरों को केले खिलाए। तो इस तरीके से सेलिब्रेट करा सबने होली आज। होडल में गुढ़ाता विधायक जगदीश नायर ने रेलवे फाटक से नेशनल हाईवे 19 तक 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इसे लेकर विधायक जगदीश नायर ने कहा कि इस सड़क के बारे में लोगों की काफी लंबे समय से मांग थी, जिसको अब पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उनके निवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे
तो लोगों ने उनके सामने इस सड़क को बनाने की मांग रखी थी। लोगों की मांग को पूरा करते हुए इस सड़क को बनाया जा रहा है, जिसको मुख्यमंत्री जी की मदद से और सुंदर बनाया जाएगा। 3,98,98 रुपए की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर साहब के आशीर्वाद से, कृष्णपाल जी माननीय मंत्री जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, उनके आशीर्वाद से ये सड़क बनाई जाएगी। और हमारी नगर पालिका के चेयरमैन साहब और मंत्री जी इसके साथ पहुँचा दिया। बाकी आगे काम हमारे अफसरों का करने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।